सर आज जैसे आपने पहली बार ये करवा रहे थे, किस तरह की मतलब आपको ये लगता है कि भाई कहाँ तक आप जो फैसले करते हो वहाँ पे और जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी यानी कि जैसे आपकी जेई के लेवल पे एसडीओ के लेवल पे बातें आती हैं, जैसे शिकायतें वही की हम लोग आपसे तो कोई शिकायत नहीं थी उस टाइम से, तो क्या मतलब ये जो गैप आता है। मैं बताता हूँ क्यों ये किया मैंने। जी हमने 3 बड़े स्कीम अभी लोगों की सहूलियत के लिए लॉन्च किया है। जी पहला स्कीम है कि वॉलंटरी आई है विधायक की आई वॉलंटरी लोड डिस्क्लोजर स्कीम एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए। जी अगर उसने 10 मान किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है लेकिन उसने बड़ा मोटर रख लिया है, पहले क्या होता है हम अगर पकड़ेंगे तो जुर्माना करेंगे, उसे पैसा भरवाएंगे। अब इसमें अगर वो अप्लाई कर देता है तो कोई जुर्माना नहीं, उसका कनेक्शन को रेगुलर कर देते हैं। उसमें अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाना है हम अपने खर्चे में बढ़ा लेंगे। ये इसीलिए भाई किसान गलती से भी रख लिया है हमें बिना पूछे तो बार बार, जैसे वो एक लड़का है वो आता कहता कि मेरा जल गया, अब जल गया तो हम अपने खर्चे पे उससे ट्रांसफार्मर रखेंगे। उससे क्या होगा कि भाई किसानों को बड़ी राहत हो जाएगी। ये पहली बात। दूसरी चीज है कि लोगों ने गांव में आबादी के अंदर तंग हो गया, लोग बाहर निकल निकल के अपना मकान बना रहे हैं, तो निकल गए हैं ज्यादातर, तो इसलिए ढाणी डेरा में लोग बड़े अच्छे मकान भी बना रहे हैं। मजबूरी भी है और कभी कभी कोई लोग खुशी से भी बना रहे हैं, तो वहां पे बिजली चाहिए। तो फिरनी से 1 किलोमीटर दूरी के अंदर अंदर कोई अगर 3 किले के दायरे में 10 लोग रहते हैं, यानी 2 मकान रहते हैं तो 10 लोग हो जाता है, उनके लिए कनेक्शन देने की हमने प्रावधान बनाया। 10 कनेक्शन या सर 10 नहीं, 10 लोग होनी चाहिए कनेक्शन, नहीं 10 पर्सन होनी चाहिए। सर जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज आई थी वो 10 घरों की है ना 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 ना, या फिर 10 लोग 10 लोग। उसमें ये होगा कि पहले 150 मीटर तक फ्री में लगाएंगे, उसके बाद वो हमारी पहले से रेट तय है, उस रेट के मुताबिक वो पैसा जमा करेंगे, उसमें कनेक्शन देंगे। ज्यादातर कनेक्शन 11 के भी लाइन को खींच के देंगे, ट्रांसफार्मर लगा के अपने कॉस्ट पे लगाएंगे। जहां बिल्कुल फिरनी के साथ है वहां हो सकता है कि हम केबल के जरिए उसको 440 वोल्ट वाला केबल दे के उसमें कनेक्शन देंगे। इससे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है कि भाई लोगों को वहां रहने लगते हैं, मकान बनाया है तो अर्बन एस्टेट के बराबर का, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है, दिक्कत होता है। तो वो कनेक्शन मिल जाएगा लोगों को, ये दूसरी सहूलियत है। तीसरी चीज है कि अंत्योदय फैमिली जिनका सालाना इनकम 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए एक हमने स्कीम लाया है कि भाई किसी कारण से वो डिफॉल्ट करके पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुल 3600 रुपए उनको देना होगा, चाहे कितना भी हो, एक बार उसको ठीक कर देंगे ताकि उसके ऊपर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो सूद के ऊपर सूद लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो ये लोगों को एक कैंप बना के, उन लोगों का नाम हमारे पास है कौन लोग अंत्योदय स्कीम में है, और उन लोगों को बुला के भाई तुम्हारे डिफॉल्ट इतने का पैसा का है, हम इतना कर देते हैं। तो वहां देखो बाकी की जगह मैंने क्या बताया, मैंने कहा सरचार्ज माफ कर देंगे, मूल देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मूल मान लो 50,000 भी है तभी 3600 रुपए में काम बनेगा। उसमें भी अगर वो चाहता है कि हम उसके इंस्टॉलमेंट बांध ले, वो भी हम कर सकते, 3600 के भी इंस्टॉलमेंट बांध सकते। हाँ, अच्छा ये जो स्कीम है ये स्कीम हर साल लागू होगा, लेकिन किसी को अगर एक बार ये सहूलियत दे दिया 2 साल तक फिर उसको नहीं देंगे। यानी इसका ये नहीं कि भाई अभी तो ले लिया फिर जाके पैसा देना बंद कर दिया कि 6 महीने के बाद मेरा दे दो जी, ये नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं होगा। ये एक तरह से बहुत गरीब आदमी को उसके घर में भी बिजली हो, उसके बच्चे भी पढ़ सके, उसके भी दिक्कत ना हो, इसके लिए है। ये 3 स्कीम था, ये 3 स्कीम अब हम लागू कर रहे हैं तो लोगों के सामने इसको लाना था। इसके अलावा 2021 दिसंबर तक जिन लोगों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया है उन लोगों को ट्यूबवेल देने का भी हमारे अभी चल रहा है, तो वो भी काम चल रहा है। अर्बन एरिया में पीडीसी जिन लोगों का लाइन कट गया है पैसे ना देने की वजह से, उनको भी एक मौका दे रहे हैं कि वो अपना पैसा जमा कर दे, मूल पैसा जमा कर दे, इंस्टॉलमेंट भी बांध देंगे, उनको भी दोबारा से कनेक्शन दे देंगे। ये हम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा ये जो साल है 2023 बिजली रिफॉर्म का हरियाणा में 25वां साल है, 25 साल पूरा करेंगे इसी अगस्त के महीने में। जब शुरू हुआ था आपको याद होगा शहर में भी 8 घंटे की बिजली की कट होता था क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं था। कई जगह हमारे जो बिजली का तंत्र है, सब स्टेशन, तार, ये वो ट्रांसफार्मर, ये इतनी कमजोर थी कि बिजली होते हुए भी कभी कभी हम नहीं दे पाते थे, रोटेशन में सप्लाई होता था।
आज हमने 98 से अगर कंपैरिजन करेंगे, 98 में कुल मिला के मेरे ख्याल में 7-8 हजार रुपए के टर्नओवर होता था दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिला के। इस साल की हमारी लक्ष्य है 40,000 करोड़ की। 40,000 करोड़ की बिजली का व्यापार ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेंगे। और पिछले 22-23 में उत्तर भी दक्षिण भी दोनों ने 100-100 करोड़ का मुनाफा कमाया। और आप कहेंगे मुनाफा कहां जाता है? पहले क्या होता था, सबस्टेशन लगाओ, नया तार लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ, उसके जो पैसा खर्च होते थे उसको हम लोन लेते थे। 30% हमें सरकार की तरफ से इक्विटी सपोर्ट मिलता था, 70% हम लोन लेते थे। अब की बार सरकार ने कह दिया मुनाफा हो गया, वो 30% और हम नहीं देंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। हम अपना 30% खुद मुगाते हैं। इसके बावजूद भी हर साल लगभग एसबीपीएन, यूएसबीपीएन और डीएसबीपीएन तीनों मिला के 2400 करोड़ रुपए के नए काम करते हैं। 2400 करोड़ का नया काम करते हैं। तो 23-24 में भी 2400 करोड़ का काम करना है। इसमें बड़े बड़े काम है, सबस्टेशन करेंगे, जहां तार बदलना है बदलाएंगे। सारे 5 साल में पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगेगा। अब स्मार्ट मीटर की बातें कई बार लिखी गई है प्रेस में, मैं फिर से बताना चाहता हूं क्या है। स्मार्ट मीटर के 3 फंक्शन है। नंबर 1, कंज्यूमर के घर के यहां जाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर दूर से ही मीटर रीडिंग ले लेगा। आज क्या होता है कि मीटर रीडर सुबह 10 बजे आता है, 12 बजे बंद कर देता है, फिर 2 बजे जाता है, फिर 4 बजे बंद करके चले जाता है। स्मार्ट मीटर में 24 घंटे मीटर रीडिंग होगा, क्योंकि आदमी नहीं पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है। इससे क्या होगा, आज रेसिडेंशियल कनेक्शन में हम 2 महीने में एक बिल जारी करते हैं। कई बार आम आदमी को लगता है कि भाई ज्यादा हो गया, दे नहीं पा रहा हूं, 1 महीने में उसको बिल मिलने लगेगा। एक दूसरा है भाई, जो स्मार्ट मीटर है इसको दूर से बंद कर सकते, जाके सीढ़ी लगा के तार काट के बंद करने की जरूरत नहीं। जिसने नहीं दिया उसको एसएमएस जाएगा, वो पैसा नहीं जमा करेगा तो उसके जो सिक्योरिटी जमा हुआ है वो एडजस्ट करके दूर से ही काट देंगे, जैसे सेल फोन में टेलीफोन की तरह काट देंगे। हाँ, सेल फोन की तरह। तीसरी चीज है, इसमें प्रीपेड के भी बंदोबस्त है। प्रीपेड का मतलब है जैसे इसमें प्रीपेड स्कीम है, उसमें प्रीपेड स्कीम है। आज के तारीख में प्रीपेड में 5% रियायत है, क्योंकि आप पहले पैसा दे रहे हो तो उस पैसे के लिए मुझे बैंक से लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो जो बचत हो रहा है मैं आपको दे रहा हूं, 5% की रियायत आपको उसमें मिल रहा है। तो ये सारी खर्चे आज की तारीख में क्योंकि रिफॉर्म हुआ है, और एक बहुत बड़ी चीज रिफॉर्म की आप लोगों से पहले भी बात हुआ है, और जब मैं यहाँ डीसी था तो रामराई उसके आगे जितने भी गांव थे मैं सभी गांव में जाकर मीटिंग करता था कि भी बिजली का बिल भरो। एक समय था 40% हमारे लॉस होता था, जो एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉस कहते हैं, एटीसी लॉस। यानी 100 रुपए की बिजली खरीद के लाए, 60 रुपए उगाई हुआ, बाकी चोरी में या बिजली का पेमेंट नहीं हुआ उसमें जाता था। 40% से घटा के उसको पिछले साल इसको 12% पे ले आए। इस साल टारगेट है कि उसको 10% में लाएंगे। इसकी वजह से पिछले 6 साल में बिजली का जो मेन प्राइम दर है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि एफिशिएंसी की वजह से ज्यादा पैसे की उगाई हम कर पाए, वो चलता रहा। इसके आगे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आज भी कुछ हमारे गांव हैं, कुछ हमारे जिले हैं जहां अभी भी लोग कहते हैं बिजली 16 घंटा दे दो लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, हमें 24 नहीं चाहिए। ये जो अप्रोच है ये गलत है। आज की तारीख में हर घर में लोग टीवी, फ्रीज, एसी और दूसरे साजो सामान रखें जो एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए चाहिए। उन लोगों को भी 3 फेज सप्लाई चाहिए। अगर वो घर में कोई उद्योग कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको हमेशा मिलना चाहिए मौका कि वो अपना बराबर के गांव के साथ बराबरी करके पढ़ सकें, उनके कंप्यूटर है वो चला सकें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो छोटी सोच की वजह से अपने भावी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। अपने सारे पैसे जो लगाए हुए हैं अच्छे मकान बनाने में, अच्छे सामान खरीदने में, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आप लोगों के थ्रू उन लोगों से निवेदन है जो गांव बच गए हैं कि आप शामिल हो जाओ, आपको अच्छा बिजली मिलेगा। रेट हम वही रखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ क्या होगा भाई, उनकी जो खामियाजा है वो बाकियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। आज हो रहा है भाई, जो जिन शहर अगर पैसा दे रहा है पूरा, और जिन शहर के पास कोई गांव पैसा नहीं दे रहा है, वो आपने वो स्टोरी सुना होगा कि गांव में फैसला हुआ भाई सभी 1-1 लोटा दूध डाल देंगे,
तो सभी ने कहा कि भाई अगला डाल देगा, मैं पानी डाल देता हूँ। खाली है। सुबह सिर्फ पानी था, उसमें दूध नहीं था। साझा काम में सच्चाई, ईमानदारी जरूरी है। हमारे हरियाणा में पहले साझे काम में कोई बैठ के, पंचायत के बैठ पे झूठ नहीं बोलता था। आज ये हो गया है, लोग कहते हैं कि कोई नहीं चोरी कर रहा है, उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जो कर रहा है उसके खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये लोगों, ये जो मोटे तौर पर जो सवाल आपने पूछा था कि भाई जेई लेवल का, एसडीओ लेवल का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में हमने कोई कंडीशन नहीं रखा, अगर वो कोई कंडीशन लोकली वो बैठा देता है तो वो गलत बैठा रहा है। तो इसीलिए हमने फैसला किया था कि डिवीजन लेवल पे, सर्कल लेवल पे मीटिंग करेंगे, वो जनरली सुपर इंजीनियर करेंगे, लेकिन कुछ जगह एमडी साहब जाएंगे, कुछ जगह मैं जाऊंगा, और हम लोगों के साथ बात करेंगे ताकि जल्दी से फैसला हो पाए, और लोगों के और हमारे स्थानीय जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके अगर समझ में कोई कमी है, वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मुझे तो अच्छा लगा कि हमेशा जब भी मैं जींद आता हूँ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज यहाँ आया तो बहुत सारे लोगों की बात हमने सुनी, और मुझे लगा कि तो ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम था, लेकिन जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आज मैं प्लान करके जाऊंगा कि अगले 2-3 साल में कौन कौन सी जगह सब स्टेशन लगना चाहिए, ताकि अगले जो, अगर ये चीज है, हर साल 10% की हमारी बिजली की खपत बढ़ रही है, 10%, और ये आसपास के सभी राज्यों से ज्यादा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम नए नए जगह से बिजली खरीदने की बंदोबस्त कर रहे हैं, और यहाँ भी तंत्र को भी बनाना है ताकि इतने नए जो मांग हो रहा है उसके मुताबिक लोगों तक पहुंचा सके। तो वो फैसला हम करेंगे कि किस किस जगह। आपसे रामपुर कंडेला में जब बात किसान यूनियन के पुराने हाँ, आपके साथ में, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि सख्ती करो, जबकि जीन पहले कहता था जी सख्ती नहीं होगी और सब कुछ, ये तो मैंने कहा, लेकिन तो मैं इसको किस तरह लेता है? मैं देखता हूं कि भाई ऐसा देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मैं जब भी सोचता हूं मेरे दिल से जीन के लिए कुछ बातें आती है। हम कभी कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं फैसला करके। मैं अभी तो आधा पॉलिटिकल और आधा सरकारी, इसीलिए मैं कह सकता हूं, मेरे दोनों भाई कह नहीं सकते कि भाई जहां कभी भी कोई रोड़ा होना है वो तो चलो हम तैयार हैं। ये गलत बात है, रोड़ा करो लेकिन अपने काम को खराब करके नहीं। हम रास्ता बंद करेंगे, हम बिजली के बिल नहीं देंगे, हम सड़क खोद देंगे, ये चीजों से हमें अपने आप को पीछे कर दिया। तो इसके अगर ये सोच बदल रहा है वो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, यहाँ भी उद्योग लगना चाहिए, यहाँ भी व्यवसाय लगना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले। यहाँ के ये कोई लड़का कह रहा था कि मैंने बिजली का कनेक्शन लेना है, अब देखो कंडला गांव में उसने अपना उद्योग लगाया है, और वहाँ जो उसका समय है उस समय में बिजली दिन में नहीं मिलता और उसको सफर करना पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ भाई आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये दोनों साथ साथ जाना चाहिए। और ये जो माहौल बदला है, सोच बदला है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जींद जैसे रोहतक में झज्जर में उद्योग आया है, वहाँ व्यापार आया है, ऐसे ही जींद में आए, ताकि जींद के यहाँ आर्थिक विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। तो मैं उससे खुश हूँ। ये जो एक परिवर्तन आया है सोच में, मैं उससे बहुत खुश हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, एक पावर फैक्टर पावर डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है जिससे एफिशिएंसी काउंट होती है किसी भी सिस्टम की, खासकर बिजली विभाग की। तो जो पावर डिपार्टमेंट का एक टैरिफ प्लान है जिसके तहत बिल दिया जाता है कंज्यूमर को, डोमेस्टिक या कमर्शियल कंज्यूमर, तो उसमें सर पावर फैक्टर, अगर सरकार की नीति है किसी का पावर फैक्टर अगर मोर देन 90% है तो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, और अगर किसी का पावर फैक्टर लेस देन 90 है तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान है, लेकिन वो वर्तमान में दोनों एंड पर वो लागू नहीं हो पा रहा। उस विषय पर आपका ध्यान संज्ञान में लाना चाहिए। पावर फैक्टर एक राक्षस जैसा है। हम पुराण जितने भी पढ़ते हैं उसमें एक तरफ देवता होते हैं, दूसरी तरफ राक्षस होता है, उनका लड़ाई होता है। ऐसे ही अच्छा बिजली है जो हम देते हैं, और जो मोटर वगैरह आप चलते हैं ना, उससे पावर फैक्टर पैदा होता है, रिएक्टिव पावर पैदा होता है, वो उसको खराब करता है। तो इसीलिए कोई कंज्यूम ना करो तभी हमें नुकसान होगा अगर वो इस तरीके से चलेगा। पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए जो इंडस्ट्री वगैरह है उनके जो मीटर है उसमें व्यवस्था है कि हम उसको पढ़ पाते हैं कि उसने रिएक्टिव पावर कितना प्रोड्यूस किया।
फिर हम उसको कहते हैं कि तेरे ऊपर जुर्माना लगेगा। लेकिन आम घरों में जो मीटर है उसमें रिएक्टिव पावर को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। सर जी 1 मिनट पूरा कर। तो इससे हम क्या करते हैं, सबस्टेशन लेवल पे हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। वो कैपेसिटर नीचे से जो रिएक्टिव पावर बन के आता है उसको वहीं खत्म कर देता है। पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे बिजली का तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ज्यादा रिएक्टिव पावर पैदा करेंगे तो दूसरों को, हमें दूसरे स्टेट को जुर्माना देना पड़ता है। अगर हम कम पैदा करें दूसरे करें, वो हमें लेते हैं। तो हमारी कैपेसिटर बैंक हर सब स्टेशन में बन गया है। उसकी वजह से अभी हमारी पावर फैक्टर जो है पॉजिटिव है, जिसकी वजह से दूसरे स्टेट से हमें मिलता है कुछ जुर्माना, हमें देना नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि जो आम घर है उसमें जो लोड फैक्टर मतलब सैंक्शन लोड अगर 10 किलोवाट का है, वो मैक्सिमम कितना का उसका दर्ज किया जाता है उसको देखना होता है। वो जनरली उसके 50% 60% इतना होता है। इसमें अगर हम बहुत पैसे वाला मीटर लगाएंगे तभी वो रिएक्टिव पावर पकड़ा जाएगा, लेकिन आम घरों में रिएक्टिव पावर पैदा नहीं होता। रिएक्टिव पावर इंडस्ट्री में होता है और ट्यूबवेल में होता है। सर जो सॉफ्ट कॉर्नर समस्या के समाधान के लिए आपका दिखाई दिया, ये एससी एक्शन और एसडीओ लेवल पे क्यों नहीं दिखाई देता? अगर ऐसा होता तो शायद आज इस तरह लाइन लगी हुई थी शिकायत करता हुआ, ऐसा शायद नहीं लगती। इस पे क्या करेंगे? 22 जिले में 80 लाख कंज्यूमर है। 80 लाख कंज्यूमर के इसका मतलब है 4 लाख के आसपास कंज्यूमर आपके जिले में होंगे। 4 लाख में जो लोग आज आए हैं, आज कितने 200 लोग आए हैं। अब 4 लाख में 200 है, मैं 4 लाख में 2000 भी मान लेता हूँ। एक बड़ा तादाद को हमारी निगम जो है ठीक तरीके से डील कर रहा है। लेकिन ये बात आप सच कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो इंटरफेस है आम आदमी, आम कंज्यूमर और निगम के लोग, इनमें कई जगह व्यवधान होता है। मेरा काम करने के लिए मोटिवेशन क्या है कि आप लोग मुझे पहचानते हैं, सरकार मुझे पहचानती है, इसलिए मैं अपने तरीके से काम करता हूं। मेरे साथी वैसे काम करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उनके वो मोटिवेशन नहीं रहता। वो कहता है कि भाई अगर बढ़िया काम कर भी लूं, मुझे कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाना है। वहां हम क्या करते हैं, हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं, वो जब शाम को भैंसों को वापस लेके जाते हैं जोड़ से, सारे भैंस ठीक से जा रहे हैं, 2-4 जो है ना खेत की तरफ मुंह करते हैं, तो उनको थोड़ा आवाज करना होता है। ये दुनिया के नीत है। सबके एकदम बढ़िया मोटिवेशन होगा ये संभव नहीं। आप जगमग योजना के लिए बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि कुछ एक मामला ऐसा आया कि एक गांव 1 साल से इंतजार कर रहा है कि कब हमारे को इस योजना का फायदा मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कर रहे हैं? अभी एक जैसे बताया गया था कि एक फीडर पे 5 गांव, 4 गांव में काम हो गया, 5वां में कॉन्ट्रैक्टर तोड़ गया है, काम पूरा नहीं हो पा रहा। इसीलिए वो कहता है कि जब पूरा नहीं हुआ तो जगमग में उनको ज्यादा बिजली हम अभी नहीं देंगे। वो 4 गांव की गलती नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसको अलग कर दो फीडर को, ताकि इनको मिल जाए। इस तरीके से बंदोबस्त करते हैं। सर कुछ शिकायतें हैं वहाँ पैसे लेने की भी आएगी, पैसे मांगते हैं जी, और ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 2-4 दिन में बदलते नहीं। उस तरह की शिकायत भी आई थी, और फोन उठाते नहीं रात को, और जबकि गांव वाले खुद युवा चढ़ गए ना, फ्यूज वगैरह लगाते हैं जो खतरनाक है। उस पर कुछ कार्रवाई की। यहाँ पैसे मांगते हैं, जो मांगा और दे दिया, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों दोषी मांगते हैं। खबर करवाओ, हम उनको रास्ता दिखा देंगे, कोई बात नहीं। एक दूसरा है, हमारी जो बिजली बंद हो गया, कोई खराबी हो गया, उसके लिए जो सिस्टम हमारा है, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि जहां आप सब स्टेशन में जाके या कंप्लेंट सेंटर में जाके लिखवाओगे। अब हमारा कॉल सेंटर है, आप कॉल सेंटर में फोन करो। अगर एसडीओ नहीं उठा रहा है तो उसको उठाने के लिए नहीं कहा गया है। अब कॉल सेंटर में फोन करोगे, कॉल सेंटर उनको कहेगा कि भाई फला जगह है। उसका जैसे पीसीआर में आप फोन करते हैं, आप पीसीआर को थोड़ी फोन करते हैं, आप कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। कंट्रोल रूम जानता है ये पीसीआर मेरा यहाँ, ये यहाँ है, सबसे नजदीक पीसीआर को कहता है वहां चले जाए। ऐसे ही हम बंदोबस्त कर रहे हैं। हाँ? ये अभी बहुत बढ़िया चल नहीं रहा है, इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, आपके यहाँ हुआ, वो आएगा, जैसे आप फ्रीज ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर से बुलाओ, वो आएगा ठीक कर देगा, फिर आपको कहेगा आपके पास एक पासवर्ड आया होगा, वो मुझे दो। वो क्या है, जब आप सेटिस्फाइड हो, काम ठीक हो गया, कोई शिकायत नहीं है, तभी आप उसको पासवर्ड बता। अगर वो पासवर्ड नहीं देगा, हम मानेंगे कि वो काम खराब है। तो ऐसे भी सिस्टम हम उसमें ला रहे हैं। ये मामला देखो, पहले ये था कि भाई गाली दो लेकिन बिजली दे दो, क्योंकि बिजली की कमी थी।
बिजली मिल गया तो बिजली दो, रेट भी वाजिब करो, रेट भी वाजिब रह रहा है तो अब कहता भाई अब इज्जत देने की बारी आई है। मैं समझ रहा हूँ ये सब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बिजली महकमा या बिजली निगम के काम जो है ना 2000 काम इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इकट्ठे कितने काम को इम्प्रूव करने के लिए ये देखना पड़ेगा। अगर कोई काम को मैं पहले पकड़ लूं जिसका प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर 1 मेरा छूट जाएगा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी, मेरा संगठन का जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से पावर डिपार्टमेंट हरियाणा पूरे भारतवर्ष में प्रथम पोजीशन पे है वर्तमान स्थिति में, 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस की कमी की वजह से डेली कैजुअलिटी नजर आती है कहीं ना कहीं। उस पे किस प्रकार से विभाग पैनापन और तैखापन रखेगा ताकि इस प्रकार की कैजुअलिटी ना हो पाए मैन पावर की? दो चीजें हैं, हमारी जो एम्प्लॉई है उनके सेफ्टी के लिए हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, उसको फॉलो करके करते हैं और उसके आगे इम्प्रूवमेंट भी उसमें ला रहे हैं। लेकिन अभी किसी भाई ने बताया कि भाई अपने लेवल पर चढ़ के फ्यूज बदल लिया। भाई जिसको बिच्छू काटने का जो काट वाला मंत्र है पता नहीं है, वो सांप के बिल में हाथ डालेगा तो कुछ खराबी होगा ना। तो इसलिए जैसे जैसे सिस्टम दुरुस्त होता जाएगा, लोग अपने हाथ से रिपेयर का या और चीज का काम नहीं लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, हमारी पहले लाइन गई हुई थी और उसके नीचे लोगों ने मकान बना लिया। अब वहां खतरा तो बना हुआ है कि भाई कोई जाए, कोई गीला कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर कोई बंदोबस्त कर दे, गीला कपड़ा सुखाते हुए टच कर जाए। अभी पीछे हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, किसी और राज्य में हुआ, मुहर्रम के ताजिया लेके जा रहे थे, वो ताजिया लंबा सा है और वो तार पे लग जाए। हमारा लगातार प्रयास है कि हमारे जो एम्प्लॉई है उनका कोई भी शिकायत दुर्घटना का ना हो, वो बचा रहे। इसके लिए इक्विपमेंट भी ले रहे हैं। इसके लिए उनको कहा गया है कि भाई कोई काम करने से पहले सीनियर आदमी जो है ना डूज एंड डोंट्स का ब्रीफिंग देगा, तो ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, देखेंगे। अभी एक मौत हो गया, मैंने सुना, वो काम करने गया था, पीछे से जो बंद करके लिया था वो चल गया। हमारा ये है कि अगर काम करते हुए कोई दुर्घटना होती है, जो सुपरवाइजर अफसर जेई है उसको तुरंत सस्पेंड करते हैं पहले, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं कि भाई वजह क्या रहा, सिस्टम में क्या कमी है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए सेफ्टी, आज अगर आप पूछेंगे 10 में से कितना मार्क दोगे, मैं 10 में से 4 दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हमारा प्रायोरिटी जो है वो कंज्यूमर इंटरफेस को बेहतर करना, कमर्शियल साइकिल, ये जो बिल ठीक से आए या जो इसमें दिक्कत हो तो जल्दी ठीक हो जाए, वो करना। तीसरी चीज है सेफ्टी। ये तीनों चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा था आप आज पॉलिटिशियन बन चुके हो। ना मैंने कहा आधा हूँ। आज पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली दी जा रही है। हाँ, तो क्या हरियाणा में भी ऐसा पॉसिबल है? किसको दे रहे हैं फ्री बिजली देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा है, लोग गुरुद्वारा में खाना खाने जाते हैं, फ्री में मिलता है, लंगर में खाना मिलता है, फ्री में मिलता है। लेकिन वहां जाके कहेंगे कि भाई इसके साथ एक और पनीर की सब्जी भी डाल दो, वो डालेगा? कोई भी चीज, ये ग्राहक और बिजली निगम का जो संबंध है वो संबंध है बिजनेस का संबंध है। हम आपको एक बताना चाहते हैं कि हरियाणा में करीब 4.5 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन है, 4.5 लाख के करीब, और हर साल हरियाणा सरकार ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी देते हैं। तो जो रेगुलेटरी कमीशन है वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई यहाँ सप्लाई पर यूनिट कितना कॉस्ट पड़ता है, वो लगभग जो डोमेस्टिक सप्लाई के बराबर पड़ता है। और 6,500 करोड़ के आसपास हर साल हरियाणा सरकार बिजली निगमों को पैसा देती है, 10 पैसे चार्ज करो किसान से, बाकी पैसा हमसे लो। जहां जरूरत है वहां सब्सिडी होनी चाहिए। फ्री बिजली अगर मुझे दिया जाए, मैं क्या इतना गया गुजरा हूं कि मुझे फ्री बिजली चाहिए, फिर मुझे कहेंगे मुझे फ्री में केला चाहिए, मुझे फ्री में चावल चाहिए? ऐसा नहीं होता। आज भी पीले कार्ड वालों को ही राशन के दुकान से कम रेट में मिलता है, फ्री नहीं मिलता। अगर सारी चीजें फ्री मिलने लगेगा, आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठोगे, तो सब कुछ मिल रहा है, काम क्यों करना है, इधर उधर भागना क्यों है धूप? ऐसा नहीं है। अगर किसी देश को, किसी समाज को खराब करना है, उसको सारी चीज फ्री में देना शुरू करो, ये बिल्कुल सही नहीं। सर, लोड कम करने के लिए 2 वर्ष पहले निगम ने डिवीजन और सब डिवीजन बनाए थे, तो इनको कब तक चालू किया जाएगा? नया सब डिवीजन? देखो, मेरा उस बारे में सोच अलग है। पहले हमारी जो रजिस्टर था सब हार्ड कॉपी रजिस्टर था, कागज खाता था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम कंप्यूटराइज
ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सब डिवीजन में 80% लोग दक्षिण में वो डिजिटल पेमेंट करते हैं। वो किसी कैश काउंटर में जाके लाइन नहीं लगाते। पहले शेड बना हुआ होता, उसके अंदर एक सांड सोया होता, तो वहां टेढ़े मेढ़े मोटरसाइकिल भी पार्क हुए होते, लोग खड़े होते तो वहां पैसा देते और वो खुलता था 10 बजे। तो इसलिए लोग अपने कहीं नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ के वो 2 घंटा खराब करके करता था। अब वो 80% लोग मेरा दे रहे हैं डिजिटल पेमेंट। अपने घर में, अपने दफ्तर में जहां बैठे हैं वहीं से पेमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर बन जाएगा तो उनके बिल पढ़ने के लिए मैं भी नहीं जाऊंगा, वो भी स्मार्ट मीटर होगा, एक ही जगह, पूरा हरियाणा में एक ही जगह होगा, वहीं से पढ़ लेंगे हम। धीरे धीरे एक सब डिवीजन में काम करने की जो ताकत है वो नया कनेक्शन देना, पुराने कनेक्शन को सर्विस करना, इसी में रहेगा। एक्चुअली कंज्यूमर को एसडीओ दफ्तर में हर महीने जाना पड़े, ऐसा सिचुएशन धीरे धीरे खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो एसडीओ का दफ्तर अगर हर गांव में एक एक बना दे तो उसमें लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। लोगों को फायदा होगा जो आप जानना चाहते हैं पिछले 1 साल में मेरा कितना बिल आया था, मैंने कौन सी तारीख में बिल दिया, मेरा क्या है अकाउंट। पहले क्या होता था, एक सुआ के अंदर डाल के रखते थे ना, अब उसकी जरूरत नहीं है। आज भी हमारा सिस्टम है, आप लॉगिन करो, देखो आपको पूरा नया 1 साल का पूरा मिल जाएगा। धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहा है। इसीलिए नया सब डिवीजन बनाने पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। एग्जिस्टिंग सब डिवीजन में ज्यादा मेंटेनेंस गैंग हो, बढ़िया। जैसे एक रूरल सब डिवीजन, एक गांव में एक खराबी है, दूसरा गांव में दूसरा खराबी है। पहले क्या होता था भाई, 2 आदमी साइकिल में जा रहे हैं, उनके बीच में एक सीढ़ी है, भाई वो कंधा थक जाएगा, साइकिल करते भी थक जाएंगे, एक गांव में जाके आधा घंटा सुस्ताएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिकवरी वैन दे रहे हैं। वो वैन जो उसके क्या है, उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म वाली, उसमें जाओ, सारा किट उसमें। पहले जाते थे, तुम्हारे घर में कोई तार पड़ा है क्या फ्यूज लगाने के लिए, टॉर्च ले आ, थोड़ा मार में देखना लाते, ये सब चीजें पुराना हो गया है। अब सब डिवीजन बनाने की अभिमुख्य नहीं है मेरा अभिमुख्य जो सब डिवीजन है उसमें इतना उनको एम्पावर करो, इतना उनके फैसिलिटीज दो कि उन लोगों को बेहतर तरीके से वो कर पाए। सर वो 2018 से पहले जो पेडी सीजन होता था, जो वर्कलोड जो ज्यादा होता है इस समय, तो टेम्परेरी भर्ती करता था निगम, तो 2018 के पश्चात नहीं भर्ती नहीं हुई है। इस बार दक्षिण ने अभी थोड़े दिन पहले किया है जहाँ जरूरत है। एक तो हुआ कि भाई पैडी सीजन में बहुत गर्मी जब होता था तो ट्रांसफार्मर वगैरह जलते थे। इस साल हम थोड़ा इस बारे में, ऊपर वाला मेहरबान है, थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, इसीलिए वो उतना परेशानी हमें नहीं है। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने इस साल भी लगाया है। लेकिन इसमें जो जरूरत थी, मैंने क्या किया, मैंने कहा नया ट्यूबवेल कनेक्शन मत दो पैडी सीजन में। क्यों? जो हमारे ट्रांसफार्मर है वो रहना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग का जल गया तो उसके तुरंत चेंज होना चाहिए। उसी मुताबिक हमने प्लान किया है कि भाई कहीं तूफान हो जाए, लाइन गिर जाते तो हमें पोल चाहिए, कंडक्टर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वो हमने किया है। पीछे जो बारिश हुआ, दोनों उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा मिलके करीब 4000 पोल हमारे गिरे थे, लेकिन हमने 4 दिन के अंदर अंदर उसको लगा लिया। तो वो बंदोबस्त हमने, ये सीजन खरीफ सीजन अच्छा निकल जाए उसके लिए अच्छी बंदोबस्त करा। सर जिसका ट्रांसफार्मर जल जाता है और किसान से एक पैसा नहीं देना है, एक पैसा नहीं देना से ही निकलवाते हैं तो वो पकड़वाओ, जो तेल निकलवा रहा है उसका तेल निकलवा देंगे। सस्पेंड करेंगे, धन्यवाद।